क्या उम्मीद है प्रशांत किशोर नए बांकीपुर के विधायक बने? कुछ नया नया काम होगा इस एरिया में। समाज ने भी इस चीज को समझा है कि जो डेवलपमेंट नहीं करेगा उसको हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। मतलब कि राजपूत ऐसे तो बीजेपी की तरफ ज्यादा रहा है। कहीं लिखा है क्या किसी में? हिस्ट्री में लिखा है क्या? बीजेपी में लिखा हुआ है क्या? बीजेपी के संविधान नहीं है, पर हमेशा से वोट उधर ही जाते रहा है। वोट बदल दिया हम लोगों ने। तुम हमको नहीं पहचाने, हम तुमको नहीं पहचाने। 29 में हम लोग जो है पूरे बिहार के लोग जो है बदल के ही रहेंगे। 29 में बदल ही पूरा बदल देना, पूरा बदल देना है सर। बदलने पर ही गरीब अमीर सबका साथ, सबका विकास। क्या लग रहा है नए विधायक बने हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम हार्दिक दिल से हम लोग स्वागत किया है। आगे भविष्य में भी लगता है कि हम लोगों का अग्रसर करेंगे ये नेता। अक्सर यही करेंगे, मतलब विधानसभा चुनाव में भी साथ ही हाँ, इनका झंडा एकदम लहरेगा। बांकीपुर की जनता ने अपना नया विधायक चुना। चुनाव हुआ, नया विधायक, जो नए विधायक है प्रशांत किशोर उभर करके सामने आए हैं। और आज प्रशांत किशोर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अभिवादन करने पहुंच रहे हैं। और ऐसे में राजपूताना कॉलोनी में हमारी मौजूदगी है, जहां पर कई लोग, स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे हम और जानेंगे कि बांकीपुर के नए विधायक का जनता कितनी गर्मजोशी से स्वागत करती है और क्या कुछ अपेक्षाएं हैं। नमस्कार, मैं पलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक पर। देखिए, राजपूताना कॉलोनी में हम हैं, यहाँ पर कई युवा लोग भी है। युवा से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सम्मी सिंह राजपूत हुआ। क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर नया विधायक को? बिल्कुल, हम तो डे फर्स्ट से कहे थे, बांकीपुर के वोटर भी हैं, तो डे फर्स्ट से कहे थे कि प्रशांत जी 20 से 25 हजार वोट से जीत रहे हैं। और वैसा ही हुआ 3 तारीख को। क्योंकि जब आप देखिए कि एक जब बांकीपुर को, बिहार का बांकीपुर जिसको आप एजुकेटेड लोगों का गढ़ कहते हैं, तो एजुकेटेड लोग उसी को चूज करेगा जो योग होगा, जो एजुकेटेड होगा। तो एजुकेटेड हमारे बीच जो सबसे योग्य उम्मीदवार प्रशांत जी के रूप में बांकीपुर को मिला, तो बांकीपुर की जनता ने अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताने का काम किया है। अब एक तरफ देख सकते हैं कि एनडीए गढ़ जो कहा जाता था, तो उनका किला का जो घमंड था वो तो चूर हो गया, क्योंकि आप एक अयोग्य उम्मीदवार दिए थे। जिस उम्मीदवार को बोलने ढंग से नहीं आ रहा है, बस जाति के नाम पे कास्ट समाज से हैं, इसलिए आप उनको चुन करके दे दिए। तो जिसको बांकीपुर की जनता ने अस्वीकार किया और एक योग्य उम्मीदवार को अपना बहुमूल्य वोट देकर के 20,000 के भारी बहुमत से सदन भेजने का काम किया। चलिए, आप युवा है, आपका जन्म यही हुआ है राजपूताना। जी। तो आप बेहतर बता पाइएगा, यहाँ के तमाम जितने भी राजपूत समाज के लोग हैं प्रशांत जी के समर्थन में थे या बीजेपी बटा हुआ? देखिए, अभी प्रशांत जी के आने से पहले हम लोग खुद बीजेपी के वोटर थे। मेरा नाम सम्मी सिंह राजपूत हुआ, मेरा जन्म इसी मोहल्ला में हुआ है, कर्म इसी मोहल्ला में हुआ है, और मैं कलाकार भी हूँ, मुंबई रहता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल 1 महीने 2 महीने से मैं यहाँ पे हूँ। इस चुनाव की वजह से भी हूँ, कुछ अपना कारण भी है। लेकिन यहाँ का वोटर जो था 90% आपको बीजेपी का था। नितिन नवीन जी क्योंकि घर घर के नेता थे, लेकिन जब वो केंद्र में चले गए और यहाँ सीट खाली हो गई, अगर वो एक योग्य उम्मीदवार देते ना, तब जो वोट है वो 50-50% में डिवाइड होता। लेकिन जब यहाँ पे अयोग्य उम्मीदवार मिल गया, वर्ष एक योग्य उम्मीदवार जो बोलने वाला नेता है, एजुकेटेड है, मास्टर्स किया हुआ है, उन्होंने कहा मास्टर्स किया हुआ इंसान प्रशांत जी के सामने तो वो 1 मिनट टिक नहीं पाएंगे। तो आप पार्टी के बेसिस पे हम वोट गया है 10-20% जो उनके मतलब बहुत कड़े वोटर्स हैं। लेकिन आज वो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। क्योंकि हम तो सारे हमारे मोहल्ला के बड़े भैया लोग हैं, तो हमको पता है किन्होंने दिया किन्होंने नहीं दिया। तो आज वो भी सम्मिलित है। तो हर कोई चाहता है कि बांकीपुर का विकास हो। एक योग्य उम्मीदवार को हम लोगों ने भेजा है सदन। तो इसका मतलब यही एक ही मतलब जाता है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी विधानसभा हो, कोई भी लोकसभा हो, आप एक योग्य उम्मीदवार देंगे, पहला जो जिसमें योग्यता होगी, और दूसरा काम किए होंगे, तभी होगा। तो प्रशांत जी को आज तक मौका नहीं दिया गया। कईयों को मौका मिला है। कांग्रेस को 65 साल मौका मिला, बीजेपी को 35 साल मौका। पर आप लोगों ने प्रशांत जी को मौका दिया गया है कि वो काम करेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। पहली बात आप देखेंगे कि बीजेपी अपने 40 स्टार प्रचारक के साथ साथ 202 विधायक, 40 MP, 30 MLC, 5 केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, और उसके बाद सारे लोग उतार गए। आइए आपसे बात करते हैं। क्या बाइक कम नहीं आते बोलते। अच्छा, एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय सिंह क्या हुआ। उम्मीद है प्रशांत किशोर नए बांकीपुर के विधायक बने?
कुछ नया नया काम होगा इस एरिया में। काम होगा। आप लोगों का समर्थन मिला था, राजपूताना कॉलोनी से मतदान गया है? हाँ, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। इस बार उम्मीद है कि विकास की तरफ काम होगा, आवाज उठेगा सदन में? इसी के लिए तो हुआ है। इसी के लिए आए हैं। हाँ, इसी के लिए तो हुआ है। भरोसा है? पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ पर है कई लोग हैं, इनसे बात करते। भैया नाम बता दीजिए। सौरभ सिंह नाम है हमारा। सौरभ सिंह नाम है। यही क्या है? हाँ, बिल्कुल। हाँ। क्या कहिएगा, प्रशांत जी को बांकीपुर की जनता ने चुना, यहाँ से समर्थन मिला? नहीं, यहाँ से तो लीड किए हैं वार्ड 15 से, और जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं हमारे, जो जेनजी के लीड भाई लोग, उन्होंने मदद किया है, और समाज ने भी इस चीज़ को समझा है कि जो डेवलपमेंट नहीं करेगा उसको हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। मतलब कि राजपूत ऐसे तो बीजेपी की तरफ ज्यादा रहा है। कहीं लिखा है क्या किसी में, हिस्ट्री में लिखा है क्या, बीजेपी में लिखा हुआ है क्या? बीजेपी के संविधान नहीं है, पर हमेशा से वोट उधर ही जाते रहा है। वोट बदल दिया हम लोगों ने। तुम हमको नहीं पहचाने, हम तुमको नहीं पहचाने। हमको नहीं पहचाने, हम तुमको नहीं पहचाने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी संख्या भी आज के डेट में नहीं, हमारी संख्या करीब बराबर है। आपको एक बार डाटा देख लीजिएगा, बांकीपुर विधानसभा में डाटा का कुछ काफी बदलाव है। डेमोग्राफिक डाटा देखिए, फिर बात इस पे करिए। अगर आप एनालिसिस की बात करेंगे उस पर बात करें, और उम्मीद रखते हैं प्रशांत अच्छा करेंगे। प्रशांत जी अच्छा करें, बिल्कुल। मजबूती से लग रहा है सदन में बातचीत, बात अपने मजबूती तो उनके पिताजी भी करते थे, उनके बाप उनके बेटा भी करने लगे थे, तो मजबूती से हम लोग बाहर कर दिए उनको। तो जो मजबूती से नहीं सुनेगा उसको जनता समझाएगी, चाहे हम रहे चाहे कोई रहे। हाँ, चलिए इस बार समझ में आ रहा है, इनसे बात करते हैं। भैया नाम बताइए। मेरा नाम राहुल हुआ। क्या लग रहा है, इस बार जनता ने बदल दिया, यहाँ से विधायक प्रशांत जी चुने गए, क्या कहिएगा उनके बारे में बता दीजिए, क्या लगता है? एक अच्छे नेतृत्व को चुना गया है अच्छा नेतृत्व चुना गया है इस बार। सपोर्ट है उसपे, सब लोग को सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट मिला है, बिल्कुल मिला। सब बूथ से जीते हुए हैं, ऐसा सपोर्ट मिला है। स्वर्ण समाज बढ़ चढ़ कर सभी स्वर्ण नहीं, सभी जाति लोग, सभी जाति वोट, सभी जाति लोगों ने वोट दिया। तो आप लोगों की जो परेशानी है, आम जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी जमाव हो गया, अब उस पे आगे बात किया जाएगा। अभी आएंगे उस पे अभी बात किया जाएगा। बात करिए आप लोगों बिल्कुल को बिल्कुल परेशानी है, रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल रखिएगा, तैयार है परेशान? एकदम हम लोग आए हैं तो है ना सर, गांधी नाम बताइए। संजय कुमार मिश्रा हुआ, हाँ। मुजफ्फरपुर से रहने वाले हैं, सामने रहते हैं इसी में। अच्छा, यहाँ हाँ, यही रहते हैं। ये बदलाव जो है प्रशांत किशोर जी का एक व्यक्तिगत नहीं है, गांधी जी के विचार स्वाभिमान का लड़ाई है, और वो चंपारण से ही शुरू गांधी जी किए थे, और प्रशांत किशोर जी जो बांकीपुर से किए हैं, ये बहुत बड़ा लड़ाई सोच के किए हैं कि बांकीपुर के जनता ने जो विचार दिया, जो स्वाभिमान दिया, बहुत बढ़िया दिया। इतना ने उनको विचार दिया, सभी जात सभी धर्म मिलके जो है बदलाव की ओर चल दिया है। और 29 में हम लोग जो है पूरे बिहार के लोग जो है बदल के ही रहेंगे। 29 में बदल ही हाँ, पूरा बदल देना है। पूरा बदल देना है सर। बदलने पर ही गरीब अमीर सबका साथ, सबका विकास होगा। क्या बाबा, 29 में बदल देना है पूरा? हाँ, बदल देना है। सबसे पहले बदलना है हमारे मोहल्ला का। यहाँ कमेटी हॉल नहीं है, गरीब के नाम पर कलंक है। कौन कलंक है? कमेटी हॉल यहाँ नहीं है। अच्छा, कमेटी हॉल नहीं है। पहला है तो कमेटी हॉल यहाँ बनना चाहिए। आ रहे हैं विधायक जी, तो रखिए ना बात ना। हम बोले हैं उनको, बोले है ना? हाँ, ठीक है। यारपुर में कमेटी हॉल बहुत जरूरी है। नाम क्या हुआ आपका? नाम विनय प्रताप सिंह। विनय प्रताप जी, क्या लग रहा है, नए विधायक बने हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम हार्दिक दिल से हम लोग स्वागत किया है। हम लोग बहुत मैंने वोट दिल से और बहुत लगन के साथ दिए है कि हम लोग उनसे कुछ आशा मिले, कुछ आशा के साथ हम लोग दिए हैं कि हम लोगों का भी अधूरा काम पूरा होगा। अधूरा काम पूरा करेंगे। हाँ, आप लोग अपनी समस्याएं लेकर के रखेंगे, सुनेंगे। हाँ, हम लोग का बहुत दिन से ये है कि सत्ता को परिवर्तन हो। हम लोग 20 बरस ले देखते देखते ये हो गए थे। हाँ, बहुत कर्मठ नेता का हम लोग ये किए हैं, चुनाव किए हैं। आगे भविष्य में भी लगता है कि हम लोगों का अग्रसर करेंगे ये नेता जी। अक्सर यही करेंगे, मतलब विधानसभा चुनाव में भी इस बार साथ इन्हीं के इनका झंडा एकदम लहरेगा पूरा एकदम भरपूर जोरदार। चलिए देखिए, राजपूताना कॉलोनी में हमारी मौजूदगी है, जहाँ पर स्थानीय लोगों से हमने बात की। सीधा बात निकल करके सामने आया कि तुमने हमें नहीं पहचाना, हम तुम्हें नहीं पहचाना। और उसके बाद कई लोगों की उम्मीदें भी है प्रशांत किशोर से। कई लोग अपनी समस्याएं लेकर के तैयार है। जब माननीय विधायक, उनके क्षेत्र के जो विधायक हैं पहुंचेंगे प्रशांत किशोर, वो अपनी समस्याएं रखेंगे। और उम्मीद भी है जनता में, तो कितना खरा उतरते हैं प्रशांत किशोर इनकी उम्मीदों पर, ये देखने वाली बात रहेगी। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।